नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य मुकेश आज आप सबके बीच लेकर के आया हूँ होली महामहोत्सव। बहुत बड़ी दुविधा है। लोग सोच रहे हैं 6 को मनाएं होली, 7 को मनाएं, 8 को मनाएं, 9 को मनाएं, 10 को मनाएं, कब मनाएं होली महापर्व। और होली महापर्व से लोग ज़्यादा चिंतित हो गए हैं होलिका दहन, कब करें होलिका दहन। वास्तव में होली तो ठीक है, 7 को मनाएंगे, 8 को मनाएंगे, रंग भरी एकादशी से ही प्रारंभ करके रंग पंचमी बुढ़वा मंगल तक मनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। किंतु जो विशेष परिस्थिति जो है वह भी होलिका दहन की ही है, क्योंकि होलिका दहन कहीं कहीं दे दिया है 6 को करिए, कहीं कहीं दे दिया है 7 को करिए। तो कब सही समय है यह मैं आज आप सबको बताऊंगा, कई पंचांगों को लेकर के आया हूँ। तो बंधुओं, सबसे पहले होलिका दहन के विषय में बता दूं, यह जो होलिका दहन है यह 6 तारीख को ही मनाया जाएगा। 6 तारीख को क्यों? तो आपको बताना चाहूँगा, पूर्णिमा तिथि है और पूर्णिमा तिथि आपका शाम को 3:56 पर 6 तारीख को लग रही है। उसी के साथ साथ भद्रा भी लग जा रही है। और पूर्णिमा की जो भद्रा होती है वह पूर्वार्ध होती है। किसी भी तिथि के अथवा नक्षत्र के, कोई भी नक्षत्र के 2 ही पूर्वार्ध और उत्तरार्ध होते हैं। उत्तरार्ध यानी आधा भाग बाद का और पूर्वार्ध यानी आधा भाग पहले का। तो पूर्वार्ध में यानी आपका तिथि अगर 24 घंटे की है तो 24 घंटे में से 12 घंटे ही भद्रा रहेगी और 12 घंटे नहीं रहेगी, पहले के 12 घंटे। तो यह कुल मिला जुला करके जो पूर्णिमा तिथि है वह 25, साढ़े 25, 26 घंटे की पूर्णिमा तिथि है। तो जोड़ लीजिए, जो आधा समय इसका है तब तक भद्रा है और उसके बाद भद्रा समाप्त हो जा रही है। तो तिथि पहले दिन 3:56 पर लग करके 56 से लेकर के 6 तारीख को और दूसरे दिन सायं 5:40 तक है। जो इसकी विधि व्यवस्था बताई गई है कि सायंकाल सूर्यास्त के बाद ही जलाना चाहिए, होलिका दहन करना चाहिए। तो आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि अब आपको बता दिया तिथि कितने से कितने बजे तक है। अब आपको सूर्यास्त बता रहा हूँ, 5:49 पर सूर्यास्त हो रहा है और यह तिथि सूर्यास्त से 10 मिनट पहले ही समाप्त हो जा रही है। इसलिए 7 तारीख को होलिका दहन नहीं होगा। अब आपको बता दूं एक पहली बात, और दूसरी बात, जब चंद्रमा सिंह के होते हैं तो भद्रा का वास पृथ्वी पर होता है। और पृथ्वी पर जो भद्रा के स्वरूप 4 हैं, एक मुख, दूसरा कंठ और तीसरा हृदय और चौथा पुच्छ। तो 4 में से जब आप जो मुख होता है, मुख के समय कोई भी कार्य किया गया नाश को प्रदान करता है। और जब भद्रा कंठ में होती है उस समय धन का नाश होता है। और तीसरा जब हृदय में भद्रा होती है तो उस समय मृत्यु तुल्य अपार कष्ट को प्राप्त होता है जातक। और यदि चौथा यानी पुच्छ का भद्रा सर्वदा शुभदायक होता है, समृद्धिदायक होता है, सब कुछ प्रदान करने वाला होता है। और भद्रा रात्रि 12:23 पर पुच्छ का भद्रा हो जा रहा है, जिसके कारण कोई भी पुच्छ में कार्य किया हुआ समृद्धि को प्रदान करता है। इसलिए आप 12:23 पर 23 मिनट से लेकर के 1:35 तक जो सबसे शुभ मुहूर्त और अच्छा मुहूर्त ऋषिकेश पंचांग में, अन्य भी पंचांगों में जो दिया गया है, इसके अनुसार आप 12:23 से लेकर के रात्रि 1:35 के अंदर होलिका दहन करना सबसे उत्तम रहेगा, श्रेयस्कर रहेगा और देश के लिए, समाज के लिए कल्याणकारी होगा। और बंधुओं, बताना चाहूँगा कि होली महापर्व, काशी में होली 7 मार्च को ही मनाई जाएगी। इसलिए क्योंकि बाबा भोलेनाथ की नगरी है, वहाँ कोई भी कार्य सर्वप्रथम किया जाता है। और उसको आप पृथ्वी से उसकी तुलना मत करिएगा, क्योंकि वह तो शंभू के त्रिशूल पर धारण है काशी नगरी। तो काशी की महत्ता सबसे परे है और हम तो काशी में ही हैं, इसलिए हम भी 7 को ही मनाएंगे। और दूसरी बात बता दूं कि जो कहा जाता है भैया चला धूरी उधिराई अब,
यानी कि जब होलिका दहन होता है तो उसके दूसरे दिन लोग जाते हैं, ढोल उधराते हैं, भभूति धारण करते हैं और उसके बाद होली महापर्व मनाते हैं। तो जो भभूति धारण करने का मुहूर्त है वह 8 तारीख को यानी प्रतिपदा उदया तिथि में ही वह धारण करने की व्यवस्था बताई गई है, पूर्णिमा तिथि में नहीं। इसलिए 8 तारीख को प्रातः काल में भभूति धारण होगा और भभूति धारण करने के बाद होली उत्सव काशी के अन्यत्र सभी जगहों पर मनाया जाएगा। खूब उत्सव रंगोत्सव। आपको बता दूं कि यह होली आप 7 को भी खेल सकते हैं, अबीर रंग की होली 7 को भी खेल सकते हैं, किंतु अबीर वाली 8 को ही खेलें। काशी में सर्वत्र आप 7 को अबीर की रंग की होली खेल सकते हैं। और जो भभूति धारण 8 को कर करके और संपूर्ण सर्वत्र देश में विदेश में सर्वत्र सभी जगहों पर 8 को होली मनाइए, आनंद पूर्वक मनाइए, यही आप सबसे निवेदन है। और बंधुओं और भी कुछ विशेष रहेगा तो आप सबके बीच लेकर के आया हूँ। रंग पंचमी तक होली पर्व मनाया जाता है, बुढ़वा मंगल तक। तो यह तो सनातन के लिए और अच्छा है। लोग इसमें कह रहे हैं अरे तो बहुत बड़ी बात हो रही है, एक त्यौहार 2-2 दिन 3-3 दिन पड़ने लग रहा है, इसलिए इसके चलते लोग भागने। यह तो रंग का महा महोत्सव है। यह 2 दिन मने, 4 दिन मने, 10 दिन मने, अथवा होली हम जीवन पर्यंत खेलें, इससे बड़ा आनंद का विषय हो ही क्या सकता है। क्यों, होली खेलने में आनंद आता है ना। हाँ तो होली खेलिए, खूब होली खेलिए। ठाकुर जी को, भगवान शंभू को होली अबीर लगाइए, गुलाल लगाइए, उनके साथ रंग खेलिए और सबको बड़ों को प्रणाम करते हुए यह महापर्व खूब धूमधाम से मनाइए। और हमारे तरफ से, आचार्य मुकेश की तरफ से आप सबको खूब ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरे शिष्यों को बहुत बहुत आशीर्वाद और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इस वीडियो को देखें और इसको शेयर भी करें, लोग जाने कि कब होली मनाएं, कब होलिका दाह करें, कब कौन सा पर्व मनाएं। नमस्कार।